हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम आशीष तेटे एंड आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लॉकबस्टर की बिजनेस स्टोरी। इस बिजनेस स्टोरी के बारे में आपको मंडे से बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट्स में मैं समझा रहा था कि इसके अंदर ऐसा क्या होने वाला है या फिर ऐसी क्या चीजें जो हम लोग को इसमें सीखनी जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं ब्लॉकबस्टर कौन था, उसका बिजनेस मॉडल क्या था। तो इट वाज फाउंडेड इन 1985 और ये बिजनेस बेसिकली वीडियो रेंटल का था, यानी कि आपके वीडियोस या आपके जो भी मूवीज थे वो रेंटल पे चलते थे। इनकी पूरे दुनिया में 9,000 से भी ज्यादा उनके स्टोर थे एंड मोर देन 60 मिलियन उनके पास कस्टमर्स थे जो उनको रेवेन्यू दे रहे थे मोर देन 6 बिलियन गाइस उस टाइम पे। यानी कि इतना सारा इनकम होना, आप कन्वर्ट करके देख लीजिए आज कितना इनकम होता। ठीक है, तो ऐसा बिजनेस इनका था और ये बिजनेस ऐसा माना जाता था कि इसको रिप्लेस करना नामुमकिन है। एक ऐसा बिजनेस है जिसको कोई कॉम्पिटिटर नहीं आ सकता है, कोई भी यहाँ पे इसको कंपटीशन नहीं दे सकता है, फिर ऐसा कोई बिजनेस मॉडल बनेगा ही नहीं जो इसको रिप्लेस कर दे। एक ऐसे पिक पॉइंट पे था, किंग था मार्केट का। ओके, सो ऐसा क्या हुआ, तो जो इन 2000 गाइस 2000 साल में यहाँ पे एक कंपनी उनके पास जाती है, आप सब उस कंपनी को आज जानते हो, उसका नाम है नेटफ्लिक्स। तो उस टाइम पे इन द ईयर 2000 नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर को ऑफर किया कि देखो अभी कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ है। जैसे आप जानते हो 1990s के टाइम पे कंप्यूटर्स आए थे, कंप्यूटर्स ने एक रेवोल्यूशन लाया था, सब चीजें अभी डिटेल होने लग गई थी। तो ऐसे टाइम पे नेटफ्लिक्स ने यहाँ पे ऑफर दिया कि आप हमारी कंपनी परचेज कर लीजिए, आपका बिजनेस और हमारा बिजनेस सेम ही है, आप ऑफलाइन सेल करते हो, हम लोग ऑनलाइन सेल करते हैं, रेंट पे देते हैं बेसिकली। तो रेंटल का बिजनेस है और $50 मिलियन, सिर्फ और सिर्फ $50 मिलियन में ये कंपनी हम आपको बेचने के लिए रेडी है। तभी ब्लॉकबस्टर जो था उन्होंने इनका मजाक उड़ाया कि अरे क्या बात कर रहा है, थोड़ी ना हो कभी होगा कि हमारे 9,000 स्टोर्स में से कभी कस्टमर आना बंद कर देंगे। भाई कस्टमर लॉयल्टी भी तो कोई चीज होती है, वो हमारे पास ही आते रहेंगे और कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे नेटफ्लिक्स ने क्या किया, वो अपने बिजनेस मॉडल पे काम करते रहे और उसको और एनहांस करते रहे, इनोवेट करते रहे, किस तरह से हम इसको और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। ठीक है, सो बेसिकली नेटफ्लिक्स ने क्या किया, उन्होंने होम डिलीवरी स्टार्ट कर दी एंड साथ ही में उन्होंने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी चालू कर दी मूवीज की, जहां पे लोग देखना अभी पसंद करने लग गए थे बिकॉज कन्वीनियंस मिल रहा था। ओके, सो द स्टोर विजिट्स कम होने लग गए, होम डिलीवरी लोगों को मिल रही थी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो रही थी एंड कस्टमर स्लोली कन्वर्ट होने लग गए अब टूवर्ड्स द नेटफ्लिक्स मॉडल। ठीक है, सो 2010 में ब्लॉकबस्टर ने जो है वो अपनी बैंकरप्सी फाइल कर दी। ओके, सो आप देख सकते हो कि 10 साल में 2000 में कंपनी उन्होंने बेचने के लिए ऑफर दी थी एंड 10 साल के अंदर ही जो ब्लॉकबस्टर है उन्होंने अपनी बैंकरप्सी फाइल कर दी। 10 साल में इतना बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। और आज बात करें तो नेटफ्लिक्स के मोर देन 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। तो आप समझे कितना मैसिव लेवल पे ये पहुंच चुका है, बिकॉज जोग्राफिकल बाउंड्रीज हट जाती है, ऑफलाइन में से आप ऑनलाइन में चले जाते हो, तो एक तरह से आपका पूरा बिजनेस मॉडल ये एक्सटेंसिवली ग्रो करता है। ठीक है, तो अभी लेसन क्या सीखना चाहिए ब्लॉकबस्टर के इस स्टोरी में से। देखो पीपल जो है ना वो प्रोडक्ट नहीं बाय करते हैं। एक बात समझो, आपके पास जो भी प्रोडक्ट होगा, आप जो भी सर्विस दे रहे होगे, एक चीज समझना नेसेसरी कि लोग जो है वो प्रोडक्ट नहीं बाय करते, वो बाय करते हैं कन्वीनियंस। वो देखते हैं कि हमारे लिए कितना इजी पड़ेगा ये चीज को, अगर हम लोग हमारे बिजनेस में लाते तो ये कितना इजी हो जाएगा हमारा काम। तो वो कन्वीनियंस देखते हैं, वो देखते हैं एक्सपीरियंस कि हमें किस तरह से एक्सपीरियंस मिल रहा है, प्लेजेंट है, हैसल फ्री है क्या। तो वो चीज वो देखते हैं एंड देखते हैं सिंप्लिसिटी, कितने आसान तरीके से हम तक वो पहुंच रहा है। तो हम लोग वैसी चीजें पसंद करते हैं, कस्टमर्स वैसी चीजें पसंद करते हैं। तो ये जानना बहुत नेसेसरी है आपके बिजनेस में कि आपका प्रोडक्ट जो है क्या उसको और कन्वीनियंटली हम लोग पहुंचा सकते हैं अपने कस्टमर्स की तरफ, या फिर उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ठीक है, सी बिजनेस जो है वो इसलिए फेल नहीं होता कि कस्टमर्स प्रोडक्ट छोड़ देते हैं। लोगों ने मूवीज देखना बंद नहीं किया, सिर्फ उन्होंने देखने का तरीका बदल दिया। ठीक है, मतलब मूवीज आज भी लोग देखते हैं, उनका बिजनेस, उनका प्रोडक्ट आउटडेट नहीं हुआ था, उनके प्रोडक्ट को पहुंचाने का जो सिस्टम था, जो डिलीवरी था, वो आउटडेटेड हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये केस स्टडी ये बिल्कुल नहीं बताती कि प्रोडक्ट जो है आउटडेट हो जाए या फिर कोई इनोवेशन आ चुका है इसकी वजह से प्रोडक्ट चल नहीं रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मूवीज आज भी देखी जा रही है, सिर्फ तरीका चेंज हो गया, कन्वीनियंस को लोगों ने चॉइस किया। उनको घर पे डीवीडीज मिल रहे थे, घर पे स्ट्रीमिंग वो देख पा रहे थे, उनको कन्वीनियंट मिल रहा था, इजी हो गया था सब कुछ चीजें। तो दे मूव्ड ऑन टू द नेटफ्लिक्स। ठीक है, सो यू कैन सी दैट बिजनेस रेयरली फेल बिकॉज कस्टमर्स डिसअपियर, दे फेल बिकॉज कस्टमर्स फाइंड एन इजियर ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पे ब्लॉकबस्टर के केस में भी यही हुआ था। ठीक है, द नेक्स्ट इज डूज एंड डोंट्स। ऐसी क्या चीजें जो अपने करनी चाहिए, ऐसी क्या चीजें जो अपने
नहीं करनी चाहिए। तो डूज, आपको आपके कस्टमर की बातें सुननी है, उसके बिहेवियर को आपको समझना है, आपको सिंप्लीफाई करना है कस्टमर के एक्सपीरियंस को, आपको इन्वेस्ट करना है इन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जितना जल्दी से उतना जल्दी। जैसे कि आज अगर एआई इंटीग्रेशन हो रहा है तो एआई इंटीग्रेशन में भी सारी चीजें आप अपने बिजनेस में एनहांस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, देखो, राइट। स्टडी न्यू बिजनेस मॉडल्स एंड ट्रेंड्स। अगर आपकी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा नया हो रहा है तो आप ध्यान दो वहां पे, आप समझने की कोशिश करो कि वहाँ पे क्या नया हो रहा है और किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड आपको इनोवेट करना है कंटिन्यूअसली। और ऐसी कौन सी चीज आपको जो नहीं करनी है, तो बेसिकली आपको आपके कस्टमर के कन्वीनियंस को इग्नोर नहीं करना है। ट्राई कीजिए कि आप उनको जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग आप उनके कर सको उतना ट्राई करो, आप रेलेवेंट रहोगे, आप उनकी फर्स्ट चॉइस रहोगे। बाद में आपको अपने कस्टमर्स के ऊपर मतलब उनका मजाक नहीं उड़ाना है, आपके सॉरी कॉम्पिटिटर्स का मजाक नहीं उड़ाना है। इफ दे आर कमिंग अप विद समथिंग न्यू, यू हैव टू सी वेदर इट हैज पोटेंशियल और नॉट। एक बार सोचो, एक बार उसको थॉट देके देखो, ऐसा मत एडमेंट मत रहो कि वहां पे वो होने ही नहीं वाला, ऐसा कुछ नहीं, बट हो सकता है, ठीक है। डोंट डिपेंड ओनली ऑन फिजिकल प्रेजेंस, ओके। आपके जोग्राफिकल बाउंड्रीज को आज तोड़ना बहुत नेसेसरी है, आपको एक जगह पे रुके नहीं रहना है, ठीक है। सो आप डोंट डिपेंड ओनली ऑन फिजिकल प्रेजेंस, गो डिजिटल, ओके। डोंट वेट अंटिल द सेल्स स्टार्ट डिक्लाइनिंग। हाँ, हमारे सेल्स अच्छे चल रहे तो हम लोग यही कंटिन्यू करते हैं, जिस दिन सेल्स में गिरावट देखी जाएगी उस दिन के बाद देखते हैं। गाइस, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। आप इस डे का वेट मत करो कि आपके सेल्स डिक्लाइन हो जाएंगे और फिर ही हम लोग काम चालू करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डोंट अज्यूम टुडेज बिजनेस मॉडल विल लास्ट फॉर एवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, वैसे बिजनेस की भी लाइफ साइकिल होती है, हर एक मॉडल की भी लाइफ साइकिल होती है। आज जो मॉडल हमने यहाँ पे लॉन्च किया है उसका एक ग्रोइंग फेज आने वाला है, वो एक पीक पे पहुंचने वाला है और उसके बाद उसका डिक्लाइनिंग फेज भी आने वाला है। एवरी मॉडल, एवरी प्रोडक्ट, एवरी बिजनेस हैज एन एक्सपायरी डेट, ओके। सिर्फ वो डिसाइड ये करता है कि आप कितने टाइम में उसको इनोवेट कर रहे हो, इन्वेंशंस कर रहे हो, या मार्केट में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें डिसाइड करती है कि आपका बिजनेस मॉडल कितने देर तक चलने वाला है, ठीक है। पर ऐसा कोई बिजनेस मॉडल नहीं बना है जो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, ठीक है। यू हैव टू इनोवेट, you have to change and update and upgrade your business models। सीधी सी एग्जांपल ले लो, आप टाइम टेबल बनाते हो, टाइम टेबल जब बनता है तो क्या वो हमेशा के लिए सेम रहता है क्या? आपको मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, आपको चेंज करना पड़ता है, आपको अपडेट करना पड़ता है, तभी वो टाइम टेबल वर्कआउट करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। तो सेम वे में आपका बिजनेस मॉडल कभी भी एक मतलब कांस्टेंट नहीं रह सकता, इट हैज टू एनहांस, इट हैज टू चेंज, ठीक है। द नेक्स्ट इज माय फेवरेट, नीति विद अ पर्सपेक्टिव, ठीक है। हम इसके अंदर देखते हैं अगर ब्लॉकबस्टर हमारा क्लाइंट होता तो हम उन्हें क्या रिकमेंडेशन देते। सबसे पहले हमको रिकमेंड करते कि लॉन्च एन ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म अर्ली। देखो अभी डिजिटलाइजेशन आ रहा है, कंप्यूटर्स आ रहे हैं, नया प्लेटफॉर्म लोगों को मिलने वाले, तो हम उसको डिजिटाइज कर सकते हैं क्या? तो जल्दी उस पर काम कीजिए। आप होम डिलीवरी क्यों नहीं स्टार्ट करते? लोगों को आपके पास आने की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? ऐसे होता है कोई बीमार हो या फिर कोई चल नहीं सकता है, तो इन लोगों के लिए आप क्या कर सकते हो? सो ट्राई एंड गिव होम डिलीवरी ऑल्सो, ठीक है। या फिर एलिमिनेट कीजिए लेट फीस जो आपके कस्टमर्स को दिक्कत दे रहे हैं, ऐसे फीस को क्या हम कट डाउन कर सकते हैं क्या? देन डेवलप अ हाइब्रिड मॉडल, ठीक है। आपको लगता है ना कि ऑफलाइन मॉडल में पैसा है तो ठीक है, उसको वैसे ही रहने दो, साथ में आप ऑनलाइन क्यों नहीं शुरू करते? तो हाइब्रिड हो जाएगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मॉडल्स आपके पास वर्क करते रहेंगे। बिल्ड अ कस्टमर लॉयल्टी इकोसिस्टम, आपको एक ऐसी लॉयल्टी इकोसिस्टम क्रिएट करनी है बिकॉज कस्टमर आपके पास आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो ऐसे नहीं कि उसके पास कोई चॉइस नहीं तो हमारे पास से आने वाला है ना, ये एटीट्यूड गलत है, ठीक है। तो आपको उसके लिए कोई इकोसिस्टम बनानी चाहिए। आपको एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए स्ट्रीमिंग के ऊपर बिकॉज वो अभी एक नया ट्रेंड है, नया चीज आ रहा है, राइट। देन यू हैव टू क्रिएट अ डेडिकेटेड फ्यूचर बिजनेस टीम टू चैलेंज द एग्जिस्टिंग मॉडल। एक ऐसी टीम जो फ्यूचर में ज्यादा करके बिलीव करे, जो फ्यूचर के लिए सोचे, ऐसी टीम आपके पास होना नेसेसरी है, ठीक है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होता ब्लॉकबस्टर के बिजनेस के ऊपर? सबसे पहले आता हायर कस्टमर रिटेंशन, ठीक है। मतलब उनके जो कस्टमर थे और उसमें इंक्रीज होता बिकॉज जोग्राफिकल बाउंड्रीज हट जाती, उनके पास फास्टर डिजिटलाइजेशन होता ट्रांजिशन के अंदर, राइट। उनके पास ग्रोथ जो सस्टेनेबल रहती एंड वो मार्केट के किंग बने रहते हैं, एंड कोई भी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आने का जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारी रिकमेंडेशन रहती है ब्लॉकबस्टर के लिए। देखो हर एक बिजनेस अलग होता है, हर एक बिजनेस का मॉडल अलग होता है, हर एक बिजनेस का करने का तरीका अलग होता है, तो ये रिकमेंडेशन सेम वे में आपको अप्लाई होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस के लिए है, आपका बिजनेस अलग तरीके से चलेगा, आपके बिजनेस के लिए अलग चीजें इंप्लीमेंट होगी, ओके। द नेक्स्ट इज फ्रॉम ब्लॉकबस्टर टू बिजनेस ब्रेक थ्रू।
ठीक है। तो क्या क्या टेक अवेज है इसमें से जो हम लोग आपके बिजनेस के लिए आप ले सकते हो और क्या समझ सकते हो, क्या सीख सकते हो इसमें से। सबसे पहला है कस्टमर्स फर्स्ट ऑलवेज। देखो कस्टमर भगवान होता है, तो उसी तरह से उसको ट्रीट करना चाहिए हमेशा। आप कस्टमर को आप कस्टमर सेंट्रिक अपने बिजनेस को तैयार करने की कोशिश कीजिए। सेकंड इनोवेट और इरेलेवेंट हो जाना, मतलब सिंपल है कि आपको इनोवेशन करते रहना है। आपको बिजनेस में से, आपको मार्केट में से इरेलेवेंट नहीं होना है, आपको पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है। बाद में जो टेक्नोलॉजी नई आ रही है उसको एम्ब्रेस कीजिए, डरिए मत उससे कि अरे ये तो कुछ अलग ही हो रहा है, नहीं, सीखने की कोशिश कीजिए, अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई होगा उसके बारे में सोचिए, ठीक है। बाद में आता है एजिलिटी ओवर एरोगेंस। किसी भी नई टेक्नोलॉजी को लेके आप ये मत सोचो कि अरे ये तो होने नहीं वाला, या फिर कुछ भी लेके आ गए बच्चों की तरह, ये थोड़ी चलेगा। नहीं, गिव अ थॉट टू इट। अगर आपको लगता है थोड़ा भी पोटेंशियल है, पायलट फेज में उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए चलता है नहीं चलता है, ठीक है। बाद में बिल्ड अ फ्यूचर रेडी माइंडसेट। आप सी वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज, वो उसका स्वभाव है चेंज होना, ठीक है। तो आपको भी उसके लिए रेडी होना है, वो माइंडसेट आपका रेडी होना चाहिए। तो पहले तो आपको क्या क्वेश्चंस पूछने खुद को, सबसे पहले ये पूछिए क्या क्या आप कस्टमर्स की बात सुन रहे हैं क्या, ओके। क्या आप इमर्जिंग ट्रेंड्स को इग्नोर कर रहे हैं क्या, आर वी इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर, ओके। आप ऐसे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें जो फ्यूचर है, जैसे एआई है, आप क्या उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो क्या। बाद में क्या आपके पास ऐसी टीम है जो इस थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करती है, जो इस तरीके से सोचती है। क्या आपके पास मतलब वो सारी टीम है जो आपके क्वेश्चन चैलेंज करती है इस करंट मॉडल को, कि अरे अरे इसके अंदर कुछ हो सकता है क्या नया, ऐसे इनोवेशन करते रहती है क्या, एंड क्या आप इंडस्ट्री में रेलेवेंट हो क्या, ठीक है। सबसे बड़ी चीज वो है। सी ब्लॉकबस्टर का सब कुछ था एक्सेप्ट द विलिंगनेस टू चेंज, एंड इसी की वजह से वो लीडर बने कुछ सालों के लिए, और बाद में उनको नेटफ्लिक्स ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। द नेक्स्ट इज द फाइनल वर्ड, ओके, एडप्ट और डिसअपियर। तो देखो सबसे पहले कुछ चीजें समझना नेसेसरी। पहला तो ये कि कस्टमर डोंट ओ यू द लॉयल्टी। देखो कस्टमर ने लॉयल रहना उसका चॉइस है, उसका फर्ज नहीं है कि आपकी तरफ वो लॉयल रहे, ओके। डिस्ट्रप्शन डजंट कम फ्रॉम आउटसाइड। जो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है वो हमेशा बाहर से आएगी ऐसा नेसेसरी नहीं, वो अंदर से भी आ सकती है। ध्यान देना नेसेसरी है। डेटा एंड ट्रेंड्स रिवील द फ्यूचर। आपके पास अगर डेटा है तो एनालाइज कीजिए, बिजनेस हेल्थ चेकअप कराइए ताकि आपको आगे की पोटेंशियल समझे, ठीक है। देन बिजनेस मॉडल्स हैव अ शेल्फ लाइफ। कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बना है, उसको लॉन्ग टर्म बनाना पड़ता है। तो क्या आप में वो पोटेंशियल है, क्या आपके बिजनेस में वो पोटेंशियल है, आपको वो देखना जरूरी है, वो ये लीडर का काम है, ओके। सो आपने इसको इंटरप्रेट करना है, आपको आपको ये इनोवेशन करते रहने पड़ेंगे, चेंज करते पड़ेंगे, ताकि वो आपका लॉन्ग टर्म चले, सस्टेनेबल रहे, ठीक है। स्ट्रेटेजी विदाउट एग्जीक्यूशन इज इमेजिनेशन। देखो आप सोचोगे बहुत सारी चीजें और इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो वो कोई उसका वैल्यू नहीं होता है। अगर आप सोचोगे उसको एग्जीक्यूट करोगे, आप 10% करो, 20% करो, 50%, 80%, पायलट फेज में करो, किसी भी चीज से आप एग्जीक्यूट करते हो तो उसका कोई वैल्यू बनता है, ठीक है। देन यू हैव विनर्स लुक अहेड, लीडर्स अडेप्ट करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है गाइस, ठीक है। सो व्हाट दिस मींस फॉर यू इज नो योर कस्टमर, स्टे अहेड, build flexible systems, empower your team, and take bold decisions. The last thing to understand now is that this is the story doesn't end here. The story begins here, because आपका स्टोरी अब यहाँ से चालू होगा। जो आपने इस बिजनेस में समझा है, जब आप इसको अपने बिजनेस में अप्लाई करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, तब आप देखोगे कि किस तरह से आपको चेंजेस दिखाई देंगे। बिकॉज एक नया थॉट प्रोसेस आप लेके जा रहे हो, तो और इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इंप्लीमेंट करनी है आपके बिजनेस के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू टेक अवे, ओके। आई होप आपको ये पूरा बिजनेस स्टोरी पसंद आया होगा, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको लगता है कि ये सीरीज अच्छी है तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे आप में ऐसे हैं जो वीडियो को देख जरूर रहे हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो डू सब्सक्राइब, ताकि मुझे पता चले कि आप देख रहे हो, आपको पसंद आ रही सीरीज, एंड एक मोटिवेशन की तरह मेरे लिए काम करता है। पूरे वीडियो में सबको क्या पसंद आया नीचे कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाना, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।